नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए और उसमें सफलता पाने के लिए कौन सा ग्रह और किस रिश्ते को ठीक रखना है, अच्छा रखना है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। ज्योतिष शास्त्र कर्म पर आधारित है और ज्योतिष को कर्म प्रधान बताया गया है। हमारे गुरुजी भी कहते थे कि ज्योतिष एक भाग्य बताने की विधा नहीं है, भाग्य बनाने की विधा है। मतलब जो हमारी कुंडली में लिखा है, हमको हमारे भाग्य में क्या मिलना है, कैसे मिलना है, वो भी हम अपने कर्म और व्यवहार द्वारा ही प्राप्त करते हैं। मतलब अच्छा व्यवहार हुआ हमारा तो हमारे सभी से रिश्ते अच्छे बनेंगे, मजबूत बनेंगे और उससे हमारा वो ग्रह भी ठीक हो जाएगा जो हमको वो देना चाहता है, जो हमारे हित में कार्य करता है वो ग्रह, और वो रिश्ता भी मजबूत होगा जो रिश्ता उस ग्रह के रूप में हमको कुछ देना चाहता है। तो मैं आज आपको सभी राशियों के लिए कि उनकी नौकरी और व्यापार के लिए कौन सा ग्रह उनको तरक्की देगा और कौन सा रिश्ता उनका मदद करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह किसी ना किसी रिश्ते से जुड़ा होता है, ये मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है। तो अगर हम उसमें तालमेल, मतलब मेहनत तो करनी ही है और हमको आगे प्रयास भी करना है और साथ में रिश्ते में भी मधुरता रखते हैं तो जल्दी सफलता मिलती है। अभी मैं सब राशियों के लिए बताऊंगी, मेष से लेके 12 राशियों तक के लिए, कि उनकी आजीविका के लिए कौन सा ग्रह और कौन सा रिश्ता संभाल कर रखना चाहिए, मतलब अच्छा रखना चाहिए। जैसे मेष राशि, मेष राशि के लिए उनकी नौकरी और व्यापार दोनों चीजों से उनका जीवन चलेगा। या तो वो नौकरी करेंगे या वो व्यापार करेंगे। मतलब सभी राशि वाले या तो नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, दोनों चीजों में से कुछ ना कुछ तो करना ही है अपना जीवन यापन करने के लिए। तो अगर मेष राशि वाले अपने बुध और शुक्र को अच्छा रखते हैं तो उनकी नौकरी और व्यापार में उनकी वृद्धि होगी। अब उनका बुध और शुक्र, बुध उनका नौकरी दिलवाने वाला ग्रह है और शुक्र उनका व्यापार दिलवाने वाला ग्रह है, जो उनके सप्तम भाव का स्वामी है, यानी कि उनकी पत्नी, पार्टनर, दोस्त। तो अगर हम बुध और शुक्र को सही रखते हैं तो ये मेष राशि वाले, तो इनकी व्यापार में और नौकरी में कभी भी बाधा नहीं आएगी। मतलब बुध के लिए उनको अपनी बहन, बेटी, मामा, मौसी से रिश्ता अच्छा रखना है और बिजनेस करते हैं तो उनको अपनी पत्नी से अच्छे संबंध रखने हैं ताकि उनको आगे जाकर, मतलब इन रिश्तों को अच्छा रखने से किसी चीज में बाधा ना आए। अब बुध के लिए उनको क्या करना है, गणेश जी की पूजा करनी है और बहन बेटी से संबंध अच्छे रखने हैं नौकरी के लिए, और दूसरा अपनी पत्नी से अच्छे संबंध रखने हैं और दुर्गा जी की पूजा करनी है अगर वो व्यापार करते हैं तो। ये मेष राशि वालों के लिए हो गया। अभी वृष राशि वालों के लिए मैं बताऊंगी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो भाव होते हैं वो हर भाव किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी चीज का कारक होते हैं। तो जो छठा भाव होता है वो नौकरी वाला होता है और 7वां भाव वो हमारे व्यापार का होता है और 7वां भाव हमारा पत्नी वाला भी ग्रह होता है। तो ये सभी राशि वालों के लिए है कि अपनी पत्नी या अपने फ्रेंड्स लोगों से तो संबंध, रिश्ते उनको अच्छे रखने ही हैं अगर उनको अपने व्यापार में वृद्धि चाहिए। लेकिन कुछ राशियों के लिए दोनों चीजों का एक ही कारक होता है। जैसे मतलब नौकरी के लिए एक ही उनका ग्रह होगा। तो शुक्र को वृष राशि वालों के लिए क्या क्या करना है, अपने अच्छे व्यापार और अच्छी नौकरी के लिए
दुर्गा जी की स्तुति करनी है उनको, और एक स्फटिक की माला गले में पहननी है जॉब के लिए, अच्छी नौकरी के लिए और अच्छे व्यापार के लिए। उनको हनुमान जी की पूजा करनी है या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, और अपनी पत्नी से मधुरता से मधुर रिश्ते बनाकर रखने हैं। मतलब अपनी पत्नी को अगर वो इज्जत देंगे, उनको मतलब समझेंगे, तो उनके व्यापार में भी तरक्की होगी। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि वालों को नौकरी और व्यापार के लिए कौन कौन से ग्रह को अच्छा रखना है और कौन से रिश्ते को मजबूत रखना है। नौकरी के लिए उनको हनुमान जी की पूजा करनी है, मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। और बिजनेस के लिए तो सभी राशि वालों को अपनी पत्नी से समझौता रखना चाहिए, अपनी पत्नी को इज्जत देनी चाहिए और अपनी गृह लक्ष्मी की उनको हमेशा अपनी प्रेरणा समझे उनको, और उनसे सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ें। बिजनेस के लिए मिथुन राशि वालों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर वो हनुमान जी की पूजा करते हैं और अपने मामा मौसी नाना नानी इन लोगों से रिश्ता मजबूत रखते हैं, अच्छा रिश्ता रखते हैं और विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करते हैं, तो दोनों ही चीजों में उनको लाभ होगा। अच्छा, ये जो मैं कह रही हूँ नौकरी या बिजनेस की बात, तो जितनी भी राशि वालों के लिए मैं बता रही हूँ, तो पत्नियों को पति के लिए और पति को पत्नियों के लिए, दोनों लोगों को एक दूसरे का ध्यान रखना है, क्योंकि वो कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी पत्नी वाला भी ग्रह होता है और पति वाला भी ग्रह होता है। सभी राशि वालों के लिए ये बात पूरी तरह से लागू होती है। अब कर्क राशि की बात करती हूँ। कर्क राशि वालों के लिए अपनी अच्छी जॉब के लिए और बिजनेस के लिए, दोनों ही के लिए ही ये राम रक्षा स्तोत्र है, इसका पाठ करें एक तो, या हनुमान जी की पूजा करें, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और या किसी भी बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर केले का पूजन करें, तो इससे उनका भाग्योदय भी होगा, क्योंकि भाग्येश भी है वो कर्क लग्न वालों के लिए। और बिजनेस के लिए शनिवार को पीपल पे सरसों का तेल का दीपक हमेशा उनको जलाते रहना चाहिए, और अपनी पत्नी से या अपने पति से अच्छे संबंध रखने। सिंह लगन या सिंह राशि वाले लोगों को अपनी अच्छी जॉब के लिए और अच्छे बिजनेस के लिए क्या करना है, उनको उनका जो है नौकरी देने वाला ग्रह भी शनि है और बिजनेस देने वाला भी ग्रह शनि है, तो उनको दोनों ही चीजों के लिए अपनी पत्नी से समझौता, अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार और अपने पति से अच्छा व्यवहार, या अपनी पत्नी से, दोनों ही लोगों को, पति को पत्नी से और पत्नी को पति से अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। और शनिवार को पीपल पे सरसों के तेल का दीपक भी जलाते रहना चाहिए। कभी कभी अपनी पत्नी को या अपने पति को कभी क्या, जब भी अपना मन है तो कोई गिफ्ट भी उपहार में देते रहना चाहिए। इनसे इनकी नौकरी और बिजनेस दोनों में ही इनको लाभ मिलता रहेगा। कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों के लिए उनका नौकरी देने वाला ग्रह शनि है और उनका व्यापार का वाला ग्रह गुरु है, और जो उनका सप्तम भाव का स्वामी भी है, पति वाला ग्रह भी है, पत्नी वाला ग्रह भी है, तो उनको भी शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए पीपल पर। और अपने बच्चों को हमेशा उनको अपने बच्चों से भी अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए उनको, अच्छी जॉब के लिए। मतलब जितना अपने बच्चों को प्यार दुलार देंगे, अपने बच्चों को समझेंगे, इतना उनकी नौकरी में तरक्की होगी। और अपनी पति या पत्नी का भी उनको मधुर संबंध बना के रखने चाहिए। एक राम दरबार की फोटो लगाकर अपने घर में, अच्छे बिजनेस के लिए राम दरबार की फोटो सामने रखें अपने घर में, और वहां पर
रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं और वहां पर एक दीपक भी जला सकते हैं। अगर वो भगवान श्री राम दरबार की फोटो की पूजा उपासना करेंगे तो उनको बिजनेस में लाभ होगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए अच्छी जॉब के लिए गुरुवार को बेसन के लड्डू, क्योंकि उनका नौकरी दिलाने वाला ग्रह बृहस्पति है और बिजनेस वाला ग्रह भी उनका मंगल है, गुरुवार को उनको बेसन के लड्डू किसी भी गरीब को देते रहना चाहिए और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना है और वहां पर उनकी स्तुति पूजा पाठ भी करनी है। इन दोनों काम को करते रहने से उनकी आजीविका के साधन में मार्ग में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी। और पति या पत्नी, ये रिश्ते तो मैं पहले बता ही चुकी हूँ कि सभी राशि वालों को इसका भी ध्यान रखना है और बहन बेटी और मामा मौसा मौसी नानी से भी संबंध अच्छे रखने हैं, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं इन दोनों भाव से संबंधित होते हैं, जो नौकरी देने वाला ग्रह है और जो सप्तम भाव का स्वामी है। तो ये तो सभी को ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों का नौकरी देने वाला ग्रह मंगल होता है, वो उनका स्वयं का ग्रह है। तो ऐसे में उनको अपने को भी महत्व देना है और सामने वालों की बात को समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग दूसरे की बात को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। अगर ये दूसरे को समझेंगे तो इनकी नौकरी में कभी बाधा नहीं आएगी, इनको नौकरी में हमेशा इनको आगे तरक्की मिलती रहेगी। और शुक्र के लिए भी इनको, जो सप्तम भाव का स्वामी है, शुक्र के लिए गरीबों में शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान इनको करते रहना चाहिए, जिससे इनके व्यापार में वृद्धि होती रहेगी। धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए उनका नौकरी देने वाला ग्रह शुक्र है और व्यापार का ग्रह बुध है। तो बुध और शुक्र दोनों ग्रह को ठीक करने के लिए इनको हमेशा भैरव बाबा पर नारियल चढ़ाते रहना चाहिए शनिवार को और गणेश जी की पूजा करते रहना चाहिए। और अपने पति या पत्नी को, वो तो दोनों सभी राशि वालों को महत्व देना है, रिश्तों को मजबूत बना के रखना है, क्योंकि वो इनके सप्तम भाव से कनेक्ट होता है। ये मैंने आपको सभी राशि वालों को बताया है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए उनका नौकरी देने वाला ग्रह बुध है और बिजनेस वाला ग्रह, व्यापार वाला ग्रह या किसी साझेदारी का, किसी मतलब पार्टनरशिप करनी है तो वो ग्रह उनका चंद्रमा है। तो ऐसे में उनको अगर अपने बिजनेस में तरक्की लानी है, पार्टनरशिप में तरक्की लानी है, तो अपनी पत्नी का डिसीजन जरूर लें, उनके साथ बैठकर वो करें, मतलब संपर्क में करें, उनसे बैठ के बातचीत करें कि हमको बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, उनकी सलाह लें। और सोमवार के दिन शिव जी पर, शिवलिंग पर जल का अभिषेक जरूर करें और केतु के गणेश जी की पूजा करें नौकरी के लिए। मकर राशि वालों को ये दोनों उपाय करने हैं और बहन बेटी, बुआ मौसी मामा, ये रिश्ते तो सभी को निभाकर रखने हैं। ये सभी राशि वालों के लिए होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए उनका आजीविका का नौकरी देने वाला ग्रह चंद्रमा है और बिजनेस वाला ग्रह, व्यापार वाला ग्रह उनका सूर्य है। इनको भी शिव पर जल चढ़ाना चाहिए, शिव जी का, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और बिजनेस अगर ये कर रहे हैं तो इनको सूर्य को जल देना चाहिए और अपने पिता के संपर्क में भी इनको रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य पिता है और चंद्रमा इनकी माता है। अगर ये इन दोनों रिश्तों से तालमेल रखते हैं तो इनको बिजनेस में कोई बाधा नहीं आएगी और ना ही नौकरी में इनको कोई व्यवधान आएगा। साथ ही साथ मेहनत तो करनी ही है, पढ़ाई भी करनी है आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं सिर्फ हम रिश्तों से ही मतलब व्यवहार बना के रखें लेकिन मेहनत ना करें, वो सब भी साथ साथ कर चलना है। लेकिन मैंने ये सब कुंडली के माध्यम से बताया है कि कौन सा ग्रह वहां पर आता है। अगर हम ये जाने और बिना कुंडली देखे ही अपनी कुंडली के बारे में जैसे किसी को नहीं पता है
तो अगर हम ये सब कार्य करते हैं जो मैं बता रही हूँ, पढ़ाई के साथ साथ भी, मेहनत के साथ साथ भी, तो उनको लाभ जरूर होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए नौकरी देने वाला ग्रह उनका सूर्य है और व्यापार वाला ग्रह उनका बुध है। तो उनको भी सूर्य को जल देना चाहिए, पिता के संपर्क में रहना चाहिए, पिता को मान सम्मान देना चाहिए। और बुध के लिए बहन बेटी बुआ से भी अच्छे संबंध रखने चाहिए, इससे उनके व्यापार में तरक्की होगी। और गणेश जी की पूजा भी करते रहना चाहिए, जैसे ओम गम गणपति नमः का मंत्र कर सकते हैं अगर वो बिजनेस में है, और अगर वो जॉब करते हैं तो ओम सूर्याय नमः ये मंत्र कर सकते हैं। और पिता से अच्छे संबंध रखें, प्रातःकाल पिता के चरण छुएं। अगर हम सभी राशि वाले इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और कर्म और भाग्य जैसे मैं बताती दोनों साथ चलते हैं, मेहनत भी, तो इन सब चीजों से उनको लाभ होगा। ग्रह के साथ साथ ये उपाय भी हम करें जो मैंने बताए हैं और इन रिश्तों को निभाएं और साथ में मेहनत करें तो उनको जरूर सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं ये एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।